वेलकम बैक। अजीज़न मन 2026 के अंदर यूट्यूब काफ़ी चेंज हो रहा है और इसके अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं। यूट्यूब ने 2026 स्टार्ट होने से पहले ही अपनी आने वाली उन चेंजेस के बारे में अपडेट दे दी है। नवंबर और दिसंबर के अंदर उन तमाम अपडेट्स की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा प्रॉपर्ली वो अप्लाई भी कर दी जाएंगी। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम नवंबर और दिसंबर में आने वाली उन तमाम अपडेट्स को डिटेल के साथ आसान तरीके से समझ लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी अपडेट हमारे कितने काम की है और किस अपडेट से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आता है आस्क फ्रॉम YT स्टूडियो। ये क्रिएटर के लिए अपडेट है कि वो अपने YouTube स्टूडियो के अंदर एक ऐसा फीचर देखेंगे जहां से वो लाइव क्वेश्चनिंग कर पाएंगे अपने चैनल से रिलेटेड। अगर आपके चैनल के ऊपर वीडियो से व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हैं कि मेरी वीडियोज़ को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। वो आपको गाइड करेंगे कि आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करें तो आपका चैनल इंप्रूव हो सकता है। अगर आपको अपनी वीडियो के टॉपिक डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको आपके चैनल के बारे में बताएंगे कि आपके चैनल के ऊपर इस टाइप की वीडियोस चल सकती हैं, तो आप इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें। तो मेरे ख्याल से ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि AI के थ्रू आपको दिया जाएगा कि आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अपने चैनल की ग्रोथ के बारे में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाया करेगी। नंबर 2 पर आता है हमारे पास आस्क फ्रॉम वीडियो। देखिए आस्क फ्रॉम वीडियो ये बेसिकली ऑडियंस के लिए एक फीचर ऐड किया गया है जहां से अगर आप एक वीडियो वॉच करते हो और उस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो। पहले ये होता था कि अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करते थे, तो जो उसका क्रिएटर था वो आपको रिप्लाई करे या ना करे तब जाके आपको उसका कोई सोल्यूशन या उसका आंसर मिल जाता था। मगर अभी आपको यूट्यूब एक साथ में फीचर देगा कि उस वीडियो के अंदर मौजूद जो डाटा है, जो चीज़ आपके साथ शेयर की गई है, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको कुछ AI टूल्स के बारे में बता रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि एक बिगिनर के लिए जिसको AI के बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है। एक तरीका तो ये होगा कि आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि भाई इनमें से एक बिगिनर के लिए ये बेस्ट टूल है। दूसरा, आप वहीं पर जो आपको फीचर मिलेगा नया, वहां से आप पूछ सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो टूल्स बताए गए हैं उनमें से एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है। तो वो आपको AI के थ्रू यूट्यूब खुद रिप्लाई करेगा कि भाई इसमें से ये टूल बताए गए हैं और बिगिनर के लिए ये वाला AI टूल ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरह वो किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो हो सकती है, तो आप उसके बारे में वो क्वेश्चन जो कि है थ्रू यूट्यूब के इस फीचर आप कर पाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि ऑडियंस को काफ़ी सपोर्ट करेगा और ऑडियंस को उनके क्वेश्चंस का फौरी तौर पे जवाब भी मिल जाया करेगा। नंबर 3 पर हमारे पास आता है जी लाइकनेस डिटेक्शन। ये बेसिकली कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है, मेल हैं या फीमेल हैं, AI का दौर है, लोग आपके फेस को, आपकी लुक को यूज़ करते हैं और आपकी फेस को यूज़ करके लोग वीडियोस बनाते हैं। पहले यूट्यूब ने एक फ़ीचर दिया हुआ था कॉपीराइट डिटेक्शन का कि अगर आपका कोई कंटेंट इस्तेमाल करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता था कि भाई आपकी वीडियो, इस वीडियो में से फ़लाँ बंदे ने, ये चैनल है, ये वीडियो है, आपकी वीडियो इस्तेमाल की है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको क्लेम करें, आप उसको स्ट्राइक दें, उसकी वीडियो रिमूव कराएं, जो भी है वो आपके स्पुर्द कर दिया जाता था यूट्यूब की तरफ से। अब इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब ने फेस डिटेक्शन के बारे में एक नया फीचर लॉन्च करना है जिसके अंदर वो आपको कहेगा कि इन केस अगर आपकी एक वीडियो है, कोई बंदा आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेता है, आपके लुक को या आपके फेस को यूज़ करके एक AI के थ्रू वीडियो बनाकर अपने किसी चैनल के ऊपर अपलोड कर देता है, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि फ़लाँ बंदे ने आपका फेस यूज़ किया है, फ़लाँ बंदे ने आपकी वॉइस यूज़ की है। अब आप चाहो तो आप उसको क्लेम करो, स्ट्राइक करो, उसकी वीडियो रिमूव करवाओ, जो भी है प्रॉपर यूट्यूब आपको आगाह कर देगा। उसके बाद फिर अगर आप कोई एक्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक प्राइवेसी के तौर पे कि लोग आपकी जो आइडेंटिटी है वो ना यूज़ कर सके, उसकी आइडेंटिटी से फ़ायदा ना उठा सके और आपकी जो प्राइवेसी है वो सिर्फ आप तक ही रहे, और उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो ये एक बेस्ट फीचर है जो कि 2026 के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर है जी ब्रांड सेगमेंट। ये क्रिएटर्स के लिए एक फीचर लॉन्च किया गया है जिसके अंदर अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है और आपसे कोई स्पॉन्सरशिप के लिए रब्ता करता है और आपको कहता है कि हमारी कोई प्रोडक्ट है या हमारी कोई वेबसाइट है या हमारा कोई टूल है, आपने उसका रिव्यू करना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक तो ये होता था कि हम उनकी एक नई वीडियो बनाते थे और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते थे जिसको हम प्रमोशन वीडियो भी कहते थे। लेकिन यूट्यूब ने ये एक नया सेगमेंट आपके अंदर ऐड कर देना है आपकी वीडियोज़ के अंदर कि ऑलरेडी जो आपकी वीडियोज़ पहले यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं और कोई क्रिएटर आकर कहता है कि जी मुझे आपकी ये वाली वीडियो जो टॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ के ऊपर चल रही है, मुझे इसके अंदर अपनी वीडियो की, अपनी प्रोडक्ट की या अपनी किसी भी चीज़ की प्रमोशन करवानी है, तो आप अब उसके अंदर भी कर पाओगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि उसकी प्रमोशन की आप 1 मिनट की, आधे मिनट की, जो भी आपकी डिसाइड होगी, आप एक वीडियो बनाओगे और अपनी उसी वीडियो के अंदर जाकर आप अपना एक सेगमेंट वो वाला वीडियो का ऐड कर दोगे और वो प्रॉपर आपकी वीडियो के अंदर ही प्लेस हो जाएगा। फिर जितने दिन के लिए आपने उस सेगमेंट को वहाँ पर रखना है वो वहाँ पर रहेगा, आपकी प्रमोशन जारी रहेगी जब तक आपकी उस ब्रांड के साथ डील होगी। फिर अगर आप बाद में चाहें तो वो सेगमेंट आप
रिमूव भी कर सकते हैं, या उस सेगमेंट की जगह पे अगर आप कोई दूसरा सेगमेंट लगाना चाहें, किसी और वीडियो की प्रमोशन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये क्रिएटर के लिए एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अपनी मौजूदा वीडियोज़ के अंदर नई वीडियो बनाए बिना या किसी नई वीडियो के अंदर प्रमोशन किए बिना अपनी वो प्रमोशन वाला एक छोटा सा क्लिप बनाकर अपनी एग्जिस्टिंग वीडियो के अंदर एक ही वीडियो से एक से ज़्यादा ब्रांड्स को जो है वो प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वॉइस रिप्लाई। ये बेसिकली क्रिएटर के लिए एक नया फीचर है जो 2026 के अंदर आपको मिलेगा और बहुत मज़े का फीचर लग रहा है मुझे कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करता है, कोई आपसे क्वेश्चन करता है और आपने उसको रिप्लाई करना है, तो आप पहले उनको कमेंट का रिप्लाई करते थे, प्रॉपर टाइप करते थे, या अगर किसी की क्यूरी होती तो आप प्रॉपर इतना लंबा उसको एक आपको रिप्लाई करना पड़ता था। अब यूट्यूब आपको ये फीचर दे देगा कि आप टाइप किए बिना उसको वॉइस के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली हम व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट सेंड करते हैं रिकॉर्ड करके, इसी तरह अगर आपको कोई कमेंट करता है वीडियो के ऊपर तो आप उसको प्रॉपर अपना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उसके कमेंट का जो कि आप वॉइस के थ्रू भी रिप्लाई कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ेदार का जो कि फीचर है वो आपको मिलने वाला है 2026 के अंदर। नेक्स्ट फीचर है जी हाइड सब्सक्राइबर्स। अगर आप क्रिएटर्स हैं और आपको अगर याद हो तो कुछ अरसा पहले, आज से 4-5 साल पहले यूट्यूब हमें एक फीचर देता होता था कि आप अपने सब्सक्राइबर्स अपने चैनल की सेटिंग्स में जाकर हाइड कर सकते हो ताकि कोई बंदा आपके सब्सक्राइबर्स देख ना सके कि आपके टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो बीच में से ख़त्म कर दिया गया था। तो अब यूट्यूब ने एक ऑटो फीचर लॉन्च कर दिया हाइड सब्सक्राइबर्स का। ये हाइड सिर्फ इस लिमिट तक होंगे कि अगर आपकी कोई वीडियो प्ले करके देख रहा है तो नीचे आपका जहाँ पर चैनल नाम शो हो रहा होता था वहाँ पर साथ में सब्सक्राइबर्स भी शो हो रहे होते थे, ठीक है। लेकिन अब यूट्यूब क्या करेगा कि आपको जब आप किसी की वीडियो वॉच कर रहे हो जहां पर उसका नाम आ रहा है वहां पर उनके सब्सक्राइबर्स आप शो नहीं होंगे। अगर कोई आपके चैनल के ऊपर क्लिक करके आपके चैनल को विजिट करता है तो फिर वो आपके सब्सक्राइबर देख सकता है, लेकिन आपकी वीडियो के साथ आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के वो शो नहीं होंगे। इससे एक बेनिफिट तो एक नए क्रिएटर को ये मिल जाता था, बाज़ वक़्त अगर कोई आपकी बंदा वीडियो देखता है तो जैसे उसकी नज़र आपके सब्सक्राइबर्स के ऊपर जाती थी, आपके 100, 200, 300 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो कहता था कि ये कोई नया क्रिएटर है, तो यकीनन वो उस सब्सक्राइबर्स का जो इंप्रेशन था वो अच्छा नहीं जाता था और लोग आपकी वीडियोज़ को स्किप करके चले जाते। तो इस चीज़ से ये होगा कि अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो बगैर आपके सब्सक्राइबर देखे कि ये आप नए क्रिएटर हो या पुराने क्रिएटर हो तो बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो इससे आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से तकरीबन एक अच्छा फीचर है। नेक्स्ट एक फीचर है जी कमेंट ओनली सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब आपकी वीडियो के अंदर एक और चीज़ ऐड करने वाला है और ये क्रिएटर के लिए, और मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर ये होगा कि अब जो बंदा आपकी वीडियो वॉच कर रहा है, अगर उसने अपनी वीडियो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसने आपकी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करना है तो उसको पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर वो आपके जो वीडियो है उसके ऊपर वो कमेंट कर पाएगा। और मेरे ख्याल से इसके दोनों साइडों पर अगर देखा जाए तो ये अच्छा भी है और नहीं भी है। अच्छा इस लिहाज से है कि अगर एक बंदा आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट करता है, आपकी वीडियो को देखता है, तो उसको पहले आपका चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वो सब्सक्राइब करेगा तो आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट भी आ जाएगा और आपका एक सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपके सब्सक्राइबर्स आने के चांसेस हैं, मगर इससे ज़्यादा इसका नुकसान है। वो क्या है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर आपको कमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपकी वीडियो के ऊपर लाइक बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो यूट्यूब आपकी वीडियो की रीच को बढ़ा देता है, तो आपकी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस होते हैं। अब एक बंदा आया है, उसने आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, अब उसको पता है कि लो जी पहले इसके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो आपके पहले देखेगा कि यार मैं इसके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करूँ, इसकी बाकी वीडियोज़ किस टाइप की हैं, तो वो इतने सारे झंझट के अंदर जाने की बजाय वो आपकी वीडियो को स्किप कर देगा, आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट भी नहीं करेगा। तो ये इसका एक नुकसान भी है और इसका दूसरी साइड पे फ़ायदा भी है। मेरे हिसाब से तो फ़ायदा इसका कम है लेकिन नुकसान इसका हमें ज़्यादा है। लास्ट हमारे पास आता है जी यूट्यूब का क्रिएटर ऐप, जिसके अंदर वो आपको प्रॉपर एक एज आ वीडियो एडिटर के तौर पे आप एक फीचर देगा कि जहाँ पे आप दूसरे लोकल वीडियो एडिटर आप इस्तेमाल करते हो, जिसके अंदर आपने कटिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है, वॉइस ऐड करनी है, फ़िल्टर्स वगैरह लगाने हैं। तो अगर आप इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हो तो YT स्टूडियो की तरफ से भी आपको एक क्रिएटर दिया जाएगा, जहाँ से जाकर आप अपनी वीडियो को प्रॉपर एडिट कर पाओगे और उसको एज आ एडिटर के तौर पर आप यूज़ कर पाओगे। ये जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया इनमें से ऑलमोस्ट कुछ लोगों को मिल चुके हैं, कुछ को नहीं मिले। जिनको मिल गए हैं वेल एंड गुड है, जिनको नहीं मिले तो वो आपको 2026 के स्टार्ट में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको इन तमाम अपडेट्स का जो पिछले 2-3 महीने के अंदर आई है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने मुझे अब कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा है और कौन सी अपडेट आपको लगता है कि सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी भी है तो भी आपने कमेंट कर देना है, तो रिप्लाई आपको पता है मैं कर ही देता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।